हेलो दोस्तों, मैं समाधान काले स्वागत करता हूँ आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखने वाले रैशनल एंड जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म के ऊपर एग्जांपल्स गाइस। ओके, सो ये जो एग्जांपल्स है वो एमएससी फर्स्ट ईयर लीनियर अलजेब्रा की है एंड इट इज फ्रॉम द यूनिवर्सिटी एसपीपीयू। सो गाइस, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो लाइक सीएसआईआर नेट या फिर एनी सेट एग्जाम, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट गाइस because these rational canonical forms and Jordan canonical forms are always asked in every exam, okay, regarding the mathematics. So वीडियो शुरू करने से पहले गाइज, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज गाइज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक एंड शेयर इट गाइज। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. So first example, what is example? Let's see. What is the rational canonical form of the matrix with rational coefficient with elementary divisors x minus वन bracket square and x square plus वन. So इसमें क्या है गाइज, अगर आपने प्रीवियस वाले दो वीडियोस नहीं देखे हैं तो पहले उनको देखना गाइज, बिकॉज आपको पहले थ्योरम की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे, प्लीज गो टू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. मैंने उन दोनों वीडियोस की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है. सो प्लीज सी दैट वीडियोस एंड देन सी दिस वीडियो. ओके, सो अगर आप वो पहले वो दोनों वीडियो देखेंगे तभी आपको ये समझ में आएगा. ओके, मैं इधर एक्सप्लेन करके दूंगा, लेकिन जो थ्योरेटिकल पार्ट है, व्हाट इज द कंसेप्ट, वो आपको उधर पता चलेगा. ओके, सो हमने एलिमेंट्री डिवाइजर थ्योरम देखा था. सो मिनिमल पॉलिनोमियल जो होती है मैट्रिक्स की, उसको क्या होते हैं, एलिमेंट्री डिवाइजर्स होते हैं. सो एलिमेंट्री डिवाइजर्स कैसे होते हैं, जो कि फैक्टर्स के फॉर्मेट में लिखे जाते हैं. दैट आर दी एलिमेंट्री डिवाइजर्स. सो दीज आर दी टू एलिमेंट्री डिवाइजर्स ऑफ मिनिमल पॉलिनोमियल. तो हमें क्या करना है, इसका रैशनल कैनोनिकल फॉर्म फाइंड करना है. सो रैशनल कैनोनिकल फॉर्म कैसे होता है गाइस? सो आपको ये C1 C2 अप टू CR के ऐसे डायगोनल पे लिखने होते हैं एंड अबो डायगोनल एंड बिलो डायगोनल एलिमेंट्स आर ऑल जीरो. लेकिन ये जो C1 है, C2 है, CR है, ये क्या होंगे, ब्लॉक मैट्रिसेस होंगे. ओके, दैट मीन्स 2x2 मैट्रिक्स हो सकता है, 3x3 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. लेकिन these C1 C2 and CR are the block matrices of the companion matrix of the particular elementary divisor. Okay, ये क्या होता है, कंपेनियन मैट्रिक्स होता है ऑफ दैट पर्टिकुलर एलिमेंट्री डिवाइजर. ओके, अब देखो इधर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वन है एंड एक्स माइनस वन ब्रैकेट स्क्वायर है. सो इधर अब क्वेश्चन ये होगा कि सर ये 4x4 का मैट्रिक्स आपने क्यों लिया. ओके, सो देखो इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है गाइस, दो है. ओके, और इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है, दो है. 2 + 2 कितने हो गए, 4 हो गए. ओके, तो 4 हो गए तो हमें क्या करना है, 4x4 का मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है. क्या करना है हमें, 4x4 का मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है. सो देखो इसका कंपेनियन मैट्रिक्स क्या आ सकता है, एक्स माइनस वन ब्रैकेट स्क्वायर का. सो इसका अगर एक्सपांशन करेंगे हम तो हमें क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर -2x+1. ओके, सो आपके पास दो मेथड से कंपेनियन मैट्रिक्स, रियली इट्स डिफरेंट डिफरेंट कुछ भी आ सकते हैं. इट इज नॉट नेसेसरी कि यही कंपेनियन मैट्रिक्स आना चाहिए. ओके, सॉरी नॉट कंपेनियन मैट्रिक्स, रैशनल कैनोनिकल फॉर्म यही आना चाहिए, ऐसा कंपलसरी नहीं है. थोड़ा सा डिफरेंट भी हो सकता है ना, क्योंकि अगर आपने एक्सपांशन लिया हो और या फिर स्क्वायर के फॉर्मेट में लिया हो, तो ये डिफरेंट कब आएगा, जब इसे स्क्वायर के फॉर्मेट में हो तब आएगा. ओके, कुछ लोग एक्सपांशन ले लेंगे तो वो थोड़ा सा अलग आ सकता है. अब देखो ये स्क्वायर के फॉर्मेट में पहले हम देखते हैं, स्क्वायर के फॉर्मेट में कंपेनियन मैट्रिक्स कैसे आता है. देखो आपने एक लेमा लिया था हमने, ओके, प्रीवियस वीडियो में. सो उस लेमा के अगर यूज करेंगे उस लेमा का, तो उधर क्या कहा गया है, अगर कोई भी ऐसा ब्रैकेट का स्क्वायर हो तो हम उसे कैसे लिखते हैं. देखो, तो पहले ये क्या है, इट इज अ पॉलिनोमियल ऐसी होती है ना, एक्स रेस टू पावर n. ओके, देन माइनस इधर क्या आता है, अल्फा d माइनस वन इंटू एक्स रेस टू पावर n-1. ओके, एंड माइनस 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 अप टू माइनस अल्फा नॉट होता है. ओके, अब कंपेनियन मैट्रिक्स कैसे होता है अकॉर्डिंग टू दैट लेमा. तो पहले क्या होता है, इधर इधर आपको कंपेनियन मैट्रिक्स लेना होता है इसका x-1 का. सो x-1 का कंपेनियन मैट्रिक्स क्या आएगा, इट इज अ जीरो फर्स्ट, देन माइनस अल्फा नॉट दैट इज वन. ओके, इट इज -1, सो इट इज अ +1. ओके, वन आएगा, देन इधर वन आता है एंड देन x का कोएफिशिएंट कितना है, दैट इज -1 लेना है ना.
माइनस टाइम, ये हो गया एक ब्लॉक, ये कितना हो गया, एक ब्लॉक हो गया। ओके, अब जो इधर वाली साइड रहती है ना, इधर आपको 0 0 0 एंड राइट कॉर्नर पे 1 लेना होता है, राइट कॉर्नर पे 1 लेना होता है। ओके, तो ये हो गया। अब इधर की पूरी टर्म्स जीरो होंगी। ओके, चारों एलिमेंट जीरो होंगे एंड इधर सेम मैट्रिक्स आपको रिप्लेस करना होता है जो कि पहले में लिया है, दैट इज अ +1 and 0 and then this is the -1. Okay, so it is the companion matrix of x minus 1 bracket square. Okay, लेकिन गाइस हमें क्या करना है, 4 का मैट्रिक्स, तो ये भी 4 by 4 का हो गया। ओके, ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स इज 4 by 4, बट ओनली यही पॉलिनोमियल यूज हो रही है। ये फैक्टर यूज हो रहा है क्या, ये एलिमेंट्री डिवाइजर यूज हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। ओके, ये एलिमेंट्री डिवाइजर यूज नहीं हो रहा है, इसलिए हमें इसका एक्सपांशन लेके क्या करना है, उसका कंपेनियन मैट्रिक्स लेना है। अब देखो एक्सपांशन लिया, x² - 2x + 1, सो अब इसका कंपेनियन मैट्रिक्स कैसे आएगा, इट इज अ 2 by 2 मैट्रिक्स आएगा। ओके, ए स्क्वायर वगैरह कुछ नहीं है, सो पहले क्या आएगा, 0 एंड देन दिस इज द माइनस टाइम्स अल्फा नॉट, तो अल्फा नॉट कितना आएगा, -1 आएगा। ओके, -1 आएगा, देन ये 1 रहता है और देन इट इज द -2। ओके, इट इज द -2 एज इट इज, नॉट -2 सॉरी, +2, so it is the +2. So this is the companion matrix of x² - 2x + 1. अब देखो ब्लॉक्स बनाने आपको। ओके, एंड ये ब्लॉक बने। अब देखो आंसर में क्या लिखा है, द रैशनल कैनोनिकल फॉर्म कंसिस्ट ऑफ 2 डायगोनल ब्लॉक्स, ये 2 डायगोनल ब्लॉक होंगे, विच आर द कंपेनियन मैट्रिसेस ऑफ x - 1 ब्रैकेट स्क्वायर एंड x² + 1 रिस्पेक्टिवली। सो x - 1 ब्रैकेट स्क्वायर का कंपेनियन मैट्रिक्स हमने लिखा 0 - 1 1 2 एंड देन इधर के सारे एलिमेंट जीरो होंगे, इधर के भी जीरो होंगे। ओके, अब नेक्स्ट वाला जो है, नेक्स्ट डायगोनल ब्लॉक होगा तो किसका होगा, x² + 1 का होगा। ओके, सो अब x² + 1 जो है, इसको अगर इसके साथ कंपेयर करेंगे x⁻n - अल्फा d - 1 x⁻n - 1 के साथ, तो हमें क्या मिलेगा, ये देखो ये किसकी वैल्यू है, अल्फा नॉट की वैल्यू, लेकिन ये प्लस में है, हमें क्या ले चाहिए, माइनस में चाहिए। इसको कैसे लिख सकते हैं, माइनस टाइम्स -1 लिख सकते हैं। सो इट इज द 0 एंड देन -1। ओके, एंड देन 1 रहता है। ओके, एक एक शिफ्ट करना होता है इधर, है ना, एंड लास्टली x² का कोएफिशिएंट तो 0 ही है, तो 0 होगा। देखो यही मैट्रिक्स इधर आया है डायगोनल पे। सो दिस इज द रैशनल कैनोनिकल फॉर्म ऑफ दैट पर्टिकुलर elementary devices. Okay, I hope all of you understood. Okay, so next example, find the rational or Jordan canonical form of the linear transformation T on a three-dimensional vector space over the C with the basis v1 v2 v3 and T is defined by the equation. तो हमारा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी है, ऐसा डिफाइन किया गया है, और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी का मैट्रिक्स विथ रिस्पेक्ट टू द बेसिस v1 v2 एंड v3 क्या है, तो दिस इज द मैट्रिक्स ए, दैट इज -1 3 0 0 2 0 2 1 -1। ओके, अब देखो गाइस, मैंने यहाँ पर थोड़ा सा एग्जांपल को शॉर्ट किया है। पहले आपको क्या करना है, इस मैट्रिक्स की मिनिमल पॉलिनोमियल फाइंड करनी है। ओके, मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसकी मिनिमल पॉलिनोमियल फाइंड करनी है, देन आपको बहुत सारी चीजें आपको इधर दिखानी है। ऐसा एग्जांपल मैंने प्रीवियस सेक्शन में लिया है। ओके, ऐसा एग्जांपल प्रीवियस सेक्शन में लिया है, सेम एग्जांपल है, आप उसको प्रेफर कीजिएगा और ये सारी चीजें फाइंड कीजिएगा, कौन कौन सी, मिनिमल पॉलिनोमियल हो, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल हो, एंड देन वो जो फॉर्म होते हैं ना, कौन से, t² + 1 एंड t - 2 के, वो आपको फाइंड करने हैं। So देखो, लेट कैपिटल T इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइंड बाय दिस सिस्टम एंड द मैट्रिक्स ऑफ T इज दिस A मैट्रिक्स। ओके, अब देखो C क्या है हमारी, C इज अल्जेब्राइकली क्लोज्ड फील्ड है। ओके, C अगर अल्जेब्राइकली क्लोज्ड फील्ड है तो हमें जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म यूज करना होगा। सो व्हाट इज द जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म, कब यूज करते हैं हम, जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म तभी यूज होगा जबकि तुम्हारे जो मैट्रिक्स के एलिमेंट होते हैं या फिर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के एलिमेंट होते हैं, सारे एलिमेंट किस में बिलोंग होने चाहिए, फील्ड एफ में बिलोंग होनी चाहिए, फील्ड एफ में बिलोंग होनी चाहिए, एंड दैट फील्ड एफ इज ए अल्जेब्राइकली क्लोज्ड फील्ड। ओके, अल्जेब्राइकली क्लोज्ड फील्ड होनी चाहिए वो। अब देखो सी इज अल्जेब्राइकली क्लोज्ड फील्ड है, तो हेंस ऑल द कैरेक्टरिस्टिक रूट्स, इसके सब कैरेक्टरिस्टिक रूट्स किसके, इस मैट्रिक्स के किस में बिलोंग होंगे, सी में बिलोंग होंगे। ओके, अगर ये इसी कंडीशन सेटिस्फाई है तब हम जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म यूज कर सकते हैं। ओके,
सो वी नो दैट, अब देखो जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म हमें यूज करना है, वी नो दैट द मिनिमल पॉलिनोमियल, सो मिनिमल पॉलिनोमियल हमें फाइंड करनी है। सो मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ ए इज एक्स प्लस वन ब्रैकेट स्क्वायर एंड एक्स माइनस टू। ओके, अब ये मिनिमल पॉलिनोमियल आई कहाँ से, तो बाय प्रीवियस एग्जांपल, प्रीवियस एग्जांपल मींस प्रीवियस सेक्शन में जो एग्जांपल लिया था उधर से ये मिनिमल पॉलिनोमियल आई है। एंड द वेक्टर स्पेस कैपिटल वी इज द डायरेक्ट सम ऑफ नल स्पेसेस ऑफ टी प्लस वन ब्रैकेट स्क्वायर एंड टी माइनस टू। ये भी आपको दिखाना है कि वेक्टर स्पेस वी जो है वो डायरेक्ट सम है या नहीं, किसकी, नल स्पेस टी प्लस वन ब्रैकेट स्क्वायर की एंड टी माइनस टू की। ये आपको दिखाना है, दैट एग्जांपल में हमने लिया है इसलिए मैंने इधर लिया नहीं है। ओके, पहले आपको दिखाना है कि वेक्टर स्पेस वी जो है वो डायरेक्ट सम ऑफ दिस एलिमेंट्स आता है या नहीं। जब आएगा तब हम कहेंगे इट इज द मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ कैपिटल ए। ओके, सो दिस इम्प्लाइज, इसका मतलब क्या होगा, एलिमेंटरी डिवाइजर, ये कहां से आया, बाय एलिमेंटरी डिवाइजर थ्योरम। एलिमेंटरी डिवाइजर्स ऑफ कैपिटल टी आर x plus 1 bracket square and x minus 2. So these are the two elementary divisors. अब हमें जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म क्या कहता है, जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म ये कहता है कि आपका इधर क्या रहेगा, अल्फा आई रहेगा। अल्फा आई वो रिपीटेड रहेगा, कैसा भी रह सकता है। ओके, देन इधर 1 रहेगा और बाकी के सारे एलिमेंट्स 0 0 रहेंगे। ओके, देन नेक्स्ट टर्म में क्या होगा, इधर 0 होगा, इधर अल्फा आई होगा। ओके, देन इधर क्या होगा, 1 होगा। दैट मीन्स अल्फा आई एंड 1 एक एक टर्म शिफ्ट करते जाना है और बाकी के सारे एलिमेंट 0 होंगे। और लास्टली इधर आपको क्या मिलेगा, अल्फा आई मिलेगा। लास्टली क्या मिलेगा, अल्फा आई मिलेगा। सो इसका यूज करना है। देखो पहले हम यूज करेंगे एक्स प्लस वन ब्रैकेट स्क्वायर। अगर हम इसके रूट्स निकालेंगे तो क्या मिलेगा, एक्स इज इक्वल टू माइनस वन माइनस वन, एक्स इज इक्वल टू माइनस वन टू टाइम्स आए। ओके, सो माइनस वन टू टाइम्स है तो हमें क्या लिखना है, अल्फा आई। ओके, इधर आ गया अल्फा आई दैट इज माइनस वन, आगे लिखेंगे हम 1। ओके, आगे लिखेंगे 1। देन नेक्स्ट 0, देन इट इज अगेन अल्फा आई दैट इज माइनस वन। ओके, एंड देन इधर क्या चाहिए गाइस, 1 चाहिए। ओके, इधर क्या चाहिए, 1 चाहिए बिकॉज इट्स द जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म। एंड लास्टली इधर क्या है, x माइनस टू, इसको अगर इसका अगर हम रूट लेंगे तो क्या मिलेगा, 2 होगा। so it is the 2, so minus 1 1 minus 1 1 and 2. This is the Jordan canonical form. Okay, this is the Jordan canonical form. Okay, I hope all of you understood. 1 चेंज कीजिएगा, यहाँ पर 1 रहना चाहिए। Okay, next example, find the rational canonical forms of a linear transformation on a vector space over the field of rational numbers q. Okay, over the field of rational number q. अब ये भी आ सकता है कौन सी फील्ड पर क्या करना है। ओके, रैशनल नंबर की फील्ड पर आएगा, रियल नंबर की फील्ड पर आएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर की फील्ड पर आएगा। ओके, तो whose elementary divisors are as follows, x minus 1 bracket square and x square minus 1, x square minus x plus 1 bracket square. Then second is x plus 1, x square plus x plus 1 bracket square. Third one is x square and x plus 1 bracket cube. Okay, so first let x minus 1 and this x square minus x plus 1 are the elementary divisors. So therefore the rational canonical form can be the combination of companion matrices of x minus 1 bracket square and x square minus x plus 1. अब देखो इधर सेम, अब आपको क्या है, रैशनल कैनोनिकल फॉर्म फाइंड करना है। सो सेम थिंग, आपको क्या करना है, पहले इसकी ऑर्डर निकालनी है। इसकी ऑर्डर क्या आएगी, 2 आएगी एंड इसकी ऑर्डर क्या आएगी, 2 आएगी। सो 2 इंटू टू दैट इज 4, ऑर्डर कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। सो आपको क्या करना है, 4x4 का मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है। देखो 1 2 3 4, 4x4 का कंस्ट्रक्ट करना है। लेकिन आपको पता है x माइनस 1 का 4x4 का भी आ सकता है, 2x2 का भी आ सकता है, इसलिए इसका एक्सपांशन लेंगे बाय वो एग्जाम्पल। तो हमें क्या मिलेगा, फर्स्ट ब्लॉक में 0 1 1। ओके, देन इट इज द 2, 0 1 1 एंड 2। एंड देन इस ब्लॉक में क्या होगा, हमारा पूरा 0 होगा, इस ब्लॉक में पूरा 0 होगा एंड दिस इज पूरा 0 होगा। ओके, देन नेक्स्ट जो डायगोनल एलिमेंट रहेगा उस पर इसका कंपेनियन मैट्रिक्स लेंगे। सो इसका कंपेनियन मैट्रिक्स क्या है, फर्स्टली 0 अल्फा नॉट इज माइनस 1, देन 1 and this alpha 1 is again 1। okay, because it is the minus sign, so माइनस के फॉर्मेट में ही हम लेते।
So this is the rational canonical form. Okay. अब सेकेंड में क्या लेंगे, लेट x plus 1 and x square plus x plus 1 bracket square are the elementary divisors of rational canonical form. Okay, ये elementary divisors है. Then the rational canonical form जो है वो क्या आएगा, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कंपेनियन मैट्रिक्स ऑफ x प्लस 1 एंड x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वायर. अब देखो इधर ऑर्डर मैटर करेगी. देखो x स्क्वायर का स्क्वायर है तो ये इसकी ऑर्डर कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी. यस 4. एंड ये x प्लस 1 की ऑर्डर कितनी है, 1. दैट इज 4 प्लस 1 5. अब हमें सॉरी 4 प्लस 1 एंड दैट इज 5. तो हमें क्या करना है, 5 by 5 का मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है. देखो 1 2 3 4 एंड 5. ओके. तो पहले हम लेंगे x+1 इसका कंपेनियन मैट्रिक्स क्या आएगा. सो इसका कंपेनियन मैट्रिक्स आएगा -1 आएगा ओनली. ओके. एंड इधर के सारे एलिमेंट्स होंगे वो सब जीरो होंगे और कॉलम के भी एलिमेंट सब जीरो होंगे. ओके. देखो इधर मैंने लिख दिया है 0 0 0. ओके 0 0 एंड इधर भी 0 0 लिख दिया. अब हमें क्या करना है, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वायर, इसका क्या करना है, हमें कंपेनियन मैट्रिक्स फाइंड करना है. देखो गाइज अब इसका कंपेनियन मैट्रिक्स कैसे फाइंड करेंगे. सो अब हमें क्या करना है, 4 by 4 का मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है ना. सो बाय दैट लेमा हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं. सो दैट लेमा क्या कहता है कि 1 2 3 एंड 4. ओके. सो पहले हम इसको कंपेयर करेंगे x रेस टू n माइनस अल्फा डी माइनस 1 x रेस टू n माइनस 1 एंड माइनस 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 अल्फा नॉट के साथ. सो इसकी वैल्यू क्या आएगी, पहले तो जीरो आएगा. ओके. आपको क्या करना है, 4 by 4 का मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है. सो इधर भी जीरो आएगा. ओके. इट इज अगेन ब्लॉक होता है. ओके. ये भी क्या होता है, ब्लॉक होता है. सो इट इज द ब्लॉक, मैंने इसे ब्लॉक कर लिया. ओके. नाउ ये जीरो जीरो सॉरी जीरो एंड देन इधर क्या होता है, माइनस अल्फा नॉट. सो नॉट माइनस अल्फा नॉट होता है. सो ये अल्फा नॉट कितना आएगा, 1 आएगा. सो 1 इधर है, इधर क्या है 1 है, लेकिन इसका माइनस लेते हैं ना आप, माइनस टाइम्स -1, दैट्स व्हाई इट इज -1. देन इधर 1 रहेगा एंड देन कोएफिशिएंट ऑफ x अगेन इट इज अ -1. ओके. देन इधर क्या लेते हैं आप, 0 0 0 एंड राइट कॉर्नर पे 1 लेना है. राइट कॉर्नर पे 1 लेना है. इधर के सारे एलिमेंट जीरो रहेंगे और यही सेम इधर रिप्लेस करेंगे. दैट इज 0 -1 1 -1. ओके. तो सेम मैट्रिक्स मैंने इधर रिप्लेस कर दिया है. देखो ये 1 का जो है ना, 1 का ब्लॉक अलग रहेगा गाइस. एंड देन दिस ब्लॉक ओके डायगोनल पे आएगा एंड देन दिस ब्लॉक डायगोनल पे आएगा. ओके. सो सी दिस डायगोनल. यस ये तीनों ब्लॉक डायगोनल पे आनी चाहिए और बाकी रहा ये वाला. तो इधर आगे इसके सारे एलिमेंट ऐसे जीरो हो गए. सो दिस इज द रैशनल कैनोनिकल फॉर्म. ओके. आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड. नाउ नेक्स्ट एग्जांपल थर्ड है. तो इसमें क्या है, एक्स स्क्वायर एंड x प्लस 1 ब्रैकेट क्यूब आर द एलिमेंटरी डिवाइजर्स. अब देखो ब्रैकेट क्यूब है, इसकी ऑर्डर क्या आएगी 3 एंड इज स्क्वायर दैट इज द 2. 3 प्लस 2 इट इज द 5. 3 प्लस 2 इट इज द 5. हेंस अगेन 5 by 5 का मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है. लेकिन देखो गाइस ये एक्स स्क्वायर है तो इसके सारे टर्म्स क्या आएंगे, जीरो आएंगे. तो इसको हम लेंगे ही नहीं. ओके. ये x प्लस 1 ब्रैकेट क्यूब जो है ना, इससे ही हम क्या करेंगे, 5 by 5 का मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करेंगे. देखो कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे. द रैशनल कैनोनिकल फॉर्म इज द कंपेनियन मैट्रिक्स ऑफ x प्लस 1 एंड x प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वायर. x प्लस 1 एंड x प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वायर. तो देखो ये ऐसे ही क्यों आएगा, बिकॉज इसकी ऑर्डर क्या हो जाएगी, दैट इज द 2 एंड इसकी क्या होगी 1. इसकी क्या होगी 1. 2 प्लस 1 3 होगी. लेकिन हमने मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करते समय 5 by 5 का मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट किया है और वो इसमें इंक्लूड हो जाएगा. ओके. अब देखो पहले x प्लस 1 का क्या आ जाएगा, दैट इज -1 देन दिस इज 0 0 0 0 0 0 0 सारे टर्म्स में 0 0. ओके. और x प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वायर, अब इसका जब एक्सपांशन लेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर ओके प्लस 2 टाइम्स x and then plus 1 x square plus 2x plus 1. okay this is the expansion. थोड़ा सा रॉन्ग हुआ ये मैट्रिक्स. ओके. देखो अब ये -1 का तो हो गया. अब x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इसका मैट्रिक्स कैसे लेंगे हम, कंपेनियन मैट्रिक्स.
इसका कंपेनियन मैट्रिक्स अगर लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2 by 2 का मैट्रिक्स मिलेगा। यस, तो उस केस में ये रॉन्ग हुई, लेकिन इट इज द राइट, ये मैट्रिक्स राइट है। कैसे राइट है देखो, अब आपको क्या करना है, बाय यूजिंग दैट लेमा x+1 ब्रैकेट स्क्वायर, इसकी क्या लेनी है, इसकी क्या लेनी है, कंपेनियन मैट्रिक्स लेनी है। तो ये देखो कैसे आएगी, तो x+1, सो पहले क्या लेते हैं आप, 0 लेते हैं, ओके, देन 1 का मतलब माइनस टाइम्स -1, ऐसे लिख सकते हैं आप, ओके, देन नेक्स्टली 1 रहता है, ओके, एंड देन कोएफिशिएंट ऑफ x दैट इज अगेन -1, ओके। तो इधर की साइड में क्या होता है, 0 0 एंड राइट कॉर्नर में 1 होता है और लास्टली इधर 0 होगा, ओके, कंप्लीट दिस, देन इधर की सारी टर्म्स 0 आएगी, ओके, और यही इधर रिप्लेस कर देना डायरेक्ट, 0 -1 1 -1, ओके। सो एक फॉर्म हो गया, सो ये 4 by 4 का हो गया, और ये -1 वाला 0 0 0 0 0 ये एक हो गया, ओके। और एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं रैशनल कैनोनिकल के। देखो एक्स स्क्वायर को अगर आपको इंक्लूड करना है तो इधर 0 आ जाएगा, ये सारे 0 हो जाएंगे, ओके। देन x+1 ब्रैकेट क्यूब, इसका अगर आप एक्सपांशन लोगे, x+1 ब्रैकेट क्यूब, तो ये कितने का मैट्रिक्स हो जाएगा, 3 by 3 का मैट्रिक्स हो जाएगा गाइस, ओके। ये आपको 3 by 3 में मिलेगा, ये इधर कितने एलिमेंट्स मिलेंगे, 3 by 3 का मैट्रिक्स होगा, इधर भी 3 by 3 का होगा, इधर भी 3 by 3 का होगा, मतलब ये 3 एंड ये 3, 6 by 6 का मैट्रिक्स मिल जाएगा आपको उधर, लेकिन हमें वो नहीं चाहिए, इसलिए इस फॉर्मेट से लिया है, ओके। गो सिंपल, डोंट बी कंफ्यूज्ड। Now next, fourth example, find the rational canonical form over the field of rational numbers of the matrix। अब देखो rational number पे find करना है, so A मैट्रिक्स दिया है, the characteristic polynomial of A। अब देखो characteristic polynomial find करनी है, कैसी find करनी है आपको पता है, h of x is equal to d of xi minus A, and d of means determinant, so this is the x into I, x0 0 x minus, this is the matrix A, 2 - 1 1 - 1, okay, then x-2 and then minus times -1 that is 1 -1 x+1, ये आपको सब्ट्रैक्शन आ जाएगी। देन इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा, क्या मिलेगा, x-2 इंटू x+1 एंड दिस -+1, एक्सपांशन दिया, ये आया, और सिंप्लीफाई करके x² - x+1 ये आ गया। अब देखो इसके अगर फैक्टर्स निकालेंगे आप, तो फैक्टर्स, इट इज अ क्वाड्रेटिक, so factors real number field में belong होंगे, it does not belongs to the rational field, okay। तो rational numbers नहीं होंगे, तो हमें क्या करना है, इसके फैक्टर नहीं बांटने, ओके, फैक्टर नहीं बांटने, तो क्या करेंगे हम, एंड वी नो दैट द कैरेक्टरिस्टिक एंड मिनिमल पॉलिनोमियल्स हैव सेम सेट ऑफ जीरोस, उसको क्या होते हैं, सेम सेट ऑफ जीरोस होते हैं। So therefore the minimal polynomial of A will be, minimal polynomial क्या रहेगी, x² - x minus 1, यही minimal polynomial रहेगी, लेकिन कब रहेगी, if and only if this minimal polynomial satisfies the matrix equation। कौन सा matrix equation, a² - a minus I is equal to 0। so therefore ये 0 होना चाहिए, हमने कंसिडर किया a² - a minus I, तो आप ये फाइंड कर सकते हो, a² मीन्स a इंटू a माइनस टाइम्स ए माइनस टाइम्स आई, ए स्क्वायर की वैल्यू ए आ गई, और दिस ये दोनों का सब्ट्रैक्ट एडिशन की तो ये आ गया, तो 3 - 3 0 -1 + 1 0 1 - 1 0 एंड 0 0 0। तो देयरफॉर ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो हम क्या बोल सकते, m of x is equal to x² - x minus 1 is the minimal polynomial, okay, of the matrix A। so therefore अगर ये मिनिमल पॉलिनोमियल है तो एलिमेंट्री डिवाइजर्स ऑफ ए आर कौन से आएंगे, यही आएंगे, x² - x minus 1, एक ही एलिमेंट्री डिवाइजर आएगा। तो इसका कैनोनिकल फॉर्म, रैशनल कैनोनिकल फॉर्म मीन्स क्या होता है, इट इज द ब्लॉक में होगा ए C1 C2 एंड, लेकिन इधर क्या है, एक ही है तो C1 ही आएगा, ओके, C1 आएगा, तो इधर कुछ जीरो वगैरह कुछ नहीं होगा, ओनली C1 होगा, एंड दैट इज द कंपेनियन मैट्रिक्स। तो कंपेनियन मैट्रिक्स क्या है इसका, तो 0 देन माइनस ए तो 1 देन 1 एंड 1, वेरी इजी, दिस इज द रैशनल कैनोनिकल फॉर्म। सो नेक्स्ट, सेम एग्जांपल, find the rational canonical forms over the field of rational numbers of the matrix। ये मैट्रिक्स ए दिया गया है आपको, ओके, देन
इसका क्या करना है, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल निकालनी है फर्स्ट। सो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, आप निकाल सकते हो गाइस। ओके, सी दिस। सो दिस इज द एक्स क्यूब माइनस वन। अब एक्स क्यूब माइनस वन को हम कैसे लिख सकते हैं, देखो एक्स माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको एक्स क्यूब माइनस वन ही मिलेगा। ओके, and we know that the characteristic polynomial and minimal polynomial has same set of zeros. So therefore, the minimal polynomial of a will be x cube minus 1 if and only if it satisfies the matrix equation a cube minus I is equal to 0. इसको हमने इक्वेशन 1 बोल दिया। सो a क्यूब की वैल्यू फर्स्ट फाइंड करेंगे। a क्यूब मीन्स क्या, a स्क्वायर इंटू a, इसको इक्वेशन 2 बोला। सो हम ए स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करेंगे। ए स्क्वायर इज ए इंटू ए, देखो ए मैट्रिक्स की वैल्यू डाली, ए मैट्रिक्स की वैल्यू डाली, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये मैट्रिक्स मिलेगा। और अब फ्रॉम इक्वेशन 2 ए क्यूब की वैल्यू क्या होगी, ए क्यूब इज इक्वल टू ए स्क्वायर, दिस इज द ए स्क्वायर इंटू ए। सो हमने ये फाइंड किया तो हमें मिला ए क्यूब, सो दिस इज द ए क्यूब। अब देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 ए क्यूब माइनस आई, तो ए क्यूब की वैल्यू इधर डाल दी, माइनस आइडेंटिटी मैट्रिक्स सब्ट्रैक्ट किया, ये दोनों आइडेंटिटी मैट्रिक्स से सब्ट्रैक्शन करेंगे तो क्या मिलेगा, जीरो मैट्रिक्स मिलेगा, नल मैट्रिक्स मिलेगा। सो मैट्रिक्स इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहे, तो इससे हम क्या बोल सकते हैं कि मिनिमल पॉलिनोमियल इज एक्स माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन। So therefore the elementary divisors are x minus 1 and x square plus x plus 1. Therefore the rational canonical form of the matrix A is, rational canonical form first x minus 1 का क्या आएगा, 1 आएगा, इधर के सारे एलिमेंट 0, इधर की एलिमेंट 0। देखो इसकी ऑर्डर क्या आएगी, इट इज द 2 एंड 3 ऑर्डर, 3 by 3 का मैट्रिक्स होना चाहिए। ओके, तो इधर 2 0 लेंगे, इधर 2 0 लेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इसका कंपोनेंट मैट्रिक्स कैसे फाइंड करेंगे, इट इज द 0, then it's minus times minus 1, so minus 1, then 1, and it's the minus times minus 1, so this is the minus 1. Okay, so this is the thing, ये क्या हो गया, रैशनल कैनोनिकल फॉर्म। सो नेक्स्ट एग्जांपल, फाइंड द रैशनल कैनोनिकल फॉर्म ओवर द फील्ड ऑफ रियल नंबर। अब किस में फाइंड करना है, रियल नंबर फील्ड पे, ऑफ द मैट्रिक्स 2 minus 1 1 minus 1 एंड b इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, सेम मैट्रिक्स से जो कि प्रीवियस एग्जांपल में लिए गए हैं। ओके, अब देखो इसका आंसर, ये मैट्रिक्स लिखा, प्रोसीड एज एग्जांपल 4, एग्जांपल 4 में जैसा प्रोसीड किया था वैसे ही प्रोसीजर करनी है इसकी। कहाँ तक, एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन, ये हमें क्या मिलती है, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। इसके अगर रूट निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक्स इज इक्वल टू दिस माइनस टाइम्स बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2, इस फॉर्मूले से। तो हमें क्या मिलेगा, एक्स इज इक्वल टू 1/2 प्लस √5/2 एंड एक्स इज इक्वल टू 1/2 माइनस √5/2, ये दो इक्वेशन मिलेंगे। ऑल्सो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन सेटिस्फाइज द मैट्रिक इक्वेशन ए स्क्वायर माइनस ए माइनस आई इज इक्वल टू 0, ये भी हमने उधर दिखाया है कि ये मैट्रिक्स इक्वेशन सेटिस्फाई होता है। सो देयरफॉर द मिनिमल पॉलिनोमियल क्या आएगी, ये आएगी एक्स माइनस 1 प्लस √5/2 एंड एक्स माइनस 1 माइनस √5 अपॉन 2 is the minimal polynomial of A over the field R. This is the important, over the field of real numbers. ये रूट्स किस में जाएंगे, रियल नंबर में जाएंगे। उधर रूट्स क्यों नहीं निकाले, बिकॉज वो क्या थी, रैशनल फील्ड थी। ओके, देयरफॉर द एलिमेंटरी डिवाइजर्स ऑफ A ओवर R कौन कौन से आएंगे, एक्स माइनस 1 प्लस √5 अपॉन 2 एंड एक्स माइनस 1 माइनस √5 अपॉन 2। अब देखो इसके ऑर्डर क्या है, इसकी 1 है, उसकी 1 है, 1 प्लस 1 2, तो हमें क्या मिलेगा, 2/2 का मैट्रिक्स मिलेगा, 2/2 का मैट्रिक्स मिलेगा। अब देखो ये x माइनस 1 का क्या होता है, ये जो x माइनस समथिंग रहा तो इसका रैशनल कंपोनेंट मैट्रिक्स क्या होता है, दैट रूट ओनली। ओके, दैट अल्फा ओनली, एक सिंगल ही रहता है। ओके, और दूसरा और लिखना है तो आपको क्या करना है, इधर 0 दे देना है एंड देन 0 एंड देन दूसरा अगेन अल्फा। तो ऐसे ही करेंगे, तो फर्स्ट अल्फा इधर डाल दो एंड सेकंड अल्फा इधर डाल दो, दैट इज 1 माइनस √5/2 and this is the companion matrix or rational canonical form for the matrix A. And for matrix B proceed as example 5, example 5 में जैसा ही है वैसे ही प्रोसीड करना है, सेम आता है। ओके, एग्जाम्पल 5 का और इस एग्जाम्पल बी का सेम क्या आता है, रैशनल कैनोनिकल फॉर्म आता है। ओके, देन नेक्स्ट एग्जाम्पल 7,
Find the Jordan canonical forms over the field of complex numbers of the matrices. अब देखो हमें क्या करना है, जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म फाइंड करना है सेम मैट्रिसेस से 2 - 1 1 - 1 एंड देन 0 0 1 1 0 0 0 1 0. तो सेम थिंग प्रोसीड एज एग्जाम्पल 6 में जैसा प्रोसीजर किया है वैसे ही प्रोसीड करना है. द एलिमेंटरी डिवाइजर्स कहाँ तक, यहाँ तक x - 1 + 5 अपॉन 2 and x - 1 - √5 upon 2. So these are the elementary divisor. अब हमें क्या करना है, C के ऊपर इसका रैशनल कैनोनिकल फॉर्म, मतलब वो क्या हो जाएगा, जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म हो जाएगा C के ऊपर. ओके, अब देखो, सिंस C is algebraically closed field, C क्या है, algebraically closed field है, hence all the characteristic roots are lie in C. सब कैरेक्टरिस्टिक रूट्स जो है वो किस में बिलोंग होंगे, C में बिलोंग होंगे. ओके, सो सी में अगर बिलोंग हो रहे तो जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है. दैट मीन्स so this implies we have to compute the Jordan canonical form of the A in this case. इस केस में हमें क्या करना है, जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म कंप्यूट करना है. सो देयरफॉर द जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म ऑफ A इज, वो क्या होता है, डायरेक्टली अल्फा आई जो है वो आपको क्या करने होते हैं, डायगोनल पे डालने होते हैं और इधर 1 1 लेना होता है. लेकिन देखो इधर ये जो पॉलिनोमियल है ना, ये वाली, तो इसका स्क्वायर वगैरह कुछ नहीं है, सिंगल है तो इसका सिंगल ही रूट लिखेंगे आप इधर. ओके, वन लेने की जरूरत है ही नहीं. यस, वन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसका कंपोनेंट मैट्रिक्स जो होता है वो ओनली सिंगल ही एलिमेंट होता है, इसको आगे वन नहीं लिख सकते हम. यस. अब देखो ये भी एग्जांपल, इससे जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म आपकी समझ में आएगा. प्रोसीड एज एग्जांपल 5 वी गेट एम ऑफ एक्स तक प्रोसीड करना है. सो एम ऑफ एक्स इज इक्वल टू x - 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1. x - 1 एज इट इज रह जाएगा. इसके रूट्स हमने निकाले हैं बाय द विच फार्मूला, माइनस बी प्लस माइनस 1 सॉरी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 टाइम्स a. सो इससे हमें मिलेगा x प्लस 1 माइनस स्क्वायर रूट माइनस 3 अपॉन 2 एंड x प्लस 1 प्लस स्क्वायर रूट माइनस 3 अपॉन 2. and this square root minus 3 means guys what, root 3i. इसका मतलब क्या होता है, root 3 into I. So these numbers, these roots are belongs to the complex field. So elementary divisors of A are 3 elementary divisors होंगी, ये तीनों एलिमेंट. ओके, since C is algebraically closed field, C क्या है, algebraically closed field है, तो सब जो कैरेक्टरिस्टिक रूट्स है वो किस में बिलोंग होंगे, सी में बिलोंग होंगे. एंड वी हैव टू कंप्यूट हियर द जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म ऑफ द मैट्रिक्स ए in this case. So therefore the Jordan canonical form of A over the field C is, वो क्या होगा, अब देखो 3 है आपके पास x - 1 तो 1, तो 3/3 का मैट्रिक्स मिलेगा आपको, कितना, 3/3 का. ओके, सो A 1 तो हो गया और इन दोनों का 2/2 का हम कंसिडर कर सकते हैं. ओके, सो ये 1 हो गया, इधर इधर 0 एंड 0, देन दिस इज 0 0. ओके, अब जो है ये वाला, तो इसका डायरेक्ट रूट इधर सब्स्टिट्यूट कर देंगे जॉर्डन में, और सेकंड वाला जो है इधर सब्स्टिट्यूट कर देंगे. यस, ये देखो इधर प्लस है ना तो माइनस लेना है, अगर माइनस साइन से इसको मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा, -1 माइनस स्क्वायर रूट -3 अपॉन 2. ये क्या है, -3 तो ए एज इट इज रहेगा, दैट इज 1 प्लस 1 सॉरी इसको माइनस अगेन, ये माइनस है तो ए ऐसे ही लिखा तो भी चलेगा, दैट इज 1 एंड देन -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3 अपॉन 2, ऐसा ही होगा. ओके, 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3 अपॉन 2. so this is the thing and it is the Jordan canonical form. So next example, prove that V is a cyclic relative to a linear transformation T belongs to L of VV if and only if the minimal polynomial of T is equal to the characteristic polynomial. So V वेक्टर स्पेस है, ये साइक्लिक रिलेटिव टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T कब रहेगा, जब इसकी मिनिमल पॉलिनोमियल कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल के बराबर होगी. ओके, सो लेट्स सी, suppose V is a cyclic relative to linear transformation T and let V, TV and T raised to D minus 1V be the basis for vector space V. Therefore, ये लास्ट का एलिमेंट क्या आएगा, T raised to D of V and it can be represented as the linear combination of previous basis vector.
that is alpha naught v plus alpha 1 t of v plus alpha d minus 1 t raised to d minus 1 of v. And therefore the matrix of t with respect to this basis is, इसका मैट्रिक्स कौन सा आएगा, ए मैट्रिक्स आएगा, ए इज इक्वल टू 0 टू अल्फा नॉट, ये पॉलिनोमियल आपको पता है तो अल्फा नॉट आएगा, देन 1 लेंगे 0, इट इज द कंपेनियन मैट्रिक्स, ओके, अल्फा 1 अप टू अल्फा डी माइनस 1. इसका अगर आप डिटरमिनेंट निकालेंगे तो आपको क्या आएगा, सॉरी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल डी ऑफ ए माइनस x into I, that is equal to plus minus x raised to d minus alpha d minus 1 into x raised to d minus 1 minus 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 alpha naught, and which is the minimal polynomial of t. Now conversely suppose that, अब conversely क्या suppose करना है कि minimal polynomial है कौन सी, x raised to d minus x raised to d minus 1 into alpha d minus 1 minus 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 alpha naught is the minimal polynomial. So by lemma, कौन सा lemma है देखो, cyclic subspace of V generated by V is a non-zero cyclic subspace of vector space V, and T restriction to the subspace be the restriction of T to the subspace this V, then the order mv of x of V is equal to the minimal polynomial of restriction T to the subspace generated by V, and this capital V is the cyclic relative to linear transformation T. So इस लेमा से हमें क्या मिलता है कि it is the cyclic relative to linear transformation capital T, hence the proof. Now example 9, find the Jordan canonical forms of the following matrices over C, which of these pairs of matrices are similar. अब हमें क्या करना है कि जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म भी फाइंड करना है और दो मैट्रिसेस दिए गए हैं, दोनों सिमिलर है या नहीं ये भी चेक करना है, ओके. सो फर्स्ट में ये दो मैट्रिक्स दिए गए हैं, सेकंड में ये दो मैट्रिक्स दिए गए. एक्सरसाइज में और एक एग्जांपल है गाइस, वो 3/3 सॉरी नॉट 3/3 आई थिंक 4/4 या 5/5 का है, वो होमवर्क को कीजिएगा, ओके, बिकॉज ईच एंड एवरीथिंग कुड नॉट बी पॉसिबल हियर गाइस, ओके. सो लेट ए इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, इसकी पहले हम कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल निकालेंगे, वो आपको पता ही है, ए सी आएगी x माइनस 1 ब्रैकेट स्क्वायर, ओके. देन मिनिमल पॉलिनोमियल x माइनस 1 ब्रैकेट स्क्वायर कब रहेंगी, जो कि इस मैट्रिक्स इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, a माइनस आई ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू 0. सो पहले हम a माइनस आई फाइंड करेंगे, a माइनस आई तो मैट्रिक्स मिला, देन a माइनस आई ब्रैकेट स्क्वायर करेंगे, a माइनस आई इंटू a माइनस आई, दिस इंटू दिस, दैट इज इक्वल टू 0. इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, x माइनस 1 इज द मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ A. So therefore the elementary divisors कौन कौन से आएंगे, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1, इसको हम इक्वेशन 1 बोल देंगे. एंड सिंस C पर है ना, हमें क्या करना है, C पर फाइंड करना है, तो C इज अल्जेब्राइकली क्लोज्ड फील्ड है, तो कैरेक्टरिस्टिक रूट किस में बिलोंग होंगे, C में लाए होंगे. सो दिस इंप्लाइज वी हैव टू कंप्यूट द जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म ऑफ A, एंड द जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म ऑफ A इज, अब देखो इधर 1 क्यों आया, बिकॉज गाइज x माइनस 1 ब्रैकेट्स का स्क्वायर है, ये 2 टाइम्स रिपीट है ना, x माइनस 1 ब्रैकेट का स्क्वायर है, इसीलिए इधर 1 आया, और वो सिंगल रहा तो 1 नहीं आता है गाइस, ओके. सो 1 1 देन 0 एंड लास्टली 1. सो दिस इज द जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म. नाउ लेट b इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, सेम कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल आपको फाइंड करनी है, वो x माइनस 1 ही आएगी. सेम थिंग आपको सेम करना है, a माइनस 1 a माइनस आई ब्रैकेट स्क्वायर, वो मैट्रिक्स आपको 0 मिलेगा, and which satisfies the minimal polynomial, okay. And then the elementary divisors are these, since C is algebraically closed field, same procedure use करनी है, all the characteristic roots are belongs to the field C, and this implies we have to find the Jordan canonical form. तो इसका जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म अगेन क्या होगा, 1 1 0 1, इसको इक्वेशन 2 बोला इधर, एंड उधर इक्वेशन 1 बोला था, तो दोनों के क्या है, elementary divisors जो है वो सेम है. वी नो दैट दिस two n-bind matrices are said to be similar if and only if they have same set of elementary divisors. उसको क्या होंगे, सेम सेट ऑफ एलिमेंट्री डिवाइजर्स अगर होंगे, उसको हम क्या कह सकते हैं कि दैट मैट्रिसेस आर सिमिलर. देखो इन दोनों मैट्रिसेस को क्या थे, सेम क्या थे, एलिमेंट्री डिवाइजर्स थे. फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 मैट्रिक्स A and B have the same elementary divisor, therefore these two matrices are the similar matrices guys, okay. So I hope all of you understood this example. सेकेंड वाला एग्जाम्पल जो गाइस वो आपको करना है, इट्स अ वेरी इजी एग्जाम्पल, आप कर सकते हो उसको, ओके.
सेकंड वाला एग्जांपल जो है आप उसको होमवर्क के लिए कीजिएगा। इट्स वेरी इजी, सेम प्रोसीजर आपको करनी है। अगर दोनों के कैरेक्टर सॉरी एलिमेंट्री डिवाइजर सेम आए तो आप बोल सकते हो कि दैट मैट्रिसेस आर सिमिलर, और आते हो ये दो भी मैट्रिसेस क्या है, सिमिलर मैट्रिसेस है गाइस। ओके, so I hope all of you understood the video and the concept that I have told. So thank you for watching the video. We will meet into the next video.